पहले अपने शिव गुरु के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मैया पार्वती के चरणों में प्रणाम करती हूँ, नीलम दीदी हरिंदर भैया के चरणों में प्रणाम करती हूँ, सभी गुरु भाई गुरु बहन के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मेरे प्रणाम को स्वीकार कीजिए। गुरु भाई गुरु बहना, एक कथा सुनाने जा रही हूँ महादेव के, कृपा करके ध्यान से सुनिएगा। ध्यान से सुनने से ज्ञान मिलता है। आधी अधूरी कथा नहीं सुनना चाहिए, क्योंकि शिव गुरु का अपमान होता है। पूरा कथा सुनने से कथा के रहस्य के बारे में पता चलता है और ज्ञान भी मिलता है कि कथा में क्या बताया गया है, क्या समझाया गया, उसका ज्ञान मिलता है। इसलिए कथा को हमेशा पूरा सुनना चाहिए ताकि ज्ञान मिल सके। अगर मेरा ये कथा आपको अच्छा लगेगा तो कमेंट में लिख के जरूर भेजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा कि जो भी मैं नया नया कथा वीडियो डालती हूँ अपने चैनल पर आप तक आसानी से पहुँचता रहे। आप हमारे कथा को ऐसे ही देखते रहें, अपना प्यार देते रहें। हम और आप ऐसे महादेव से, शिव जी से जुड़े रहें। ये कथा है मैया पार्वती के बेटी के कहानी है, जिनका नाम है अशोक सुंदरी। अशोक सुंदरी मैया पार्वती को कैसे प्राप्त हुई, ये कथा को ध्यान से सुनिएगा ताकि आप लोग के समझ में आ सके। जो हम कथा कह रहे हैं उसका ज्ञान मिल सके। एक दिन नारद जो थे, नारद भ्रमण के लिए पृथ्वी पर आए। पृथ्वी पर आए, भ्रमण किए और लोग के तरह तरह के लोग देखे, तरह तरह के फुलवाड़ी, तरह तरह का बगीचा, तरह तरह के इंसान को देखे, भ्रमण किए। भ्रमण करते करते एक जगह पहुंचे जो कि वो बहुत बड़ा फुलवाड़ी के बगीचा था। उसके गेट पर लिखा हुआ था, जो बड़े बड़े बगीचा होता गुरु बहिना, फूल लगे होते हैं तो उसके गेट पर कुछ न कुछ लिखा रहता है। उसके गेट पर लिखा हुआ था कि इस फुलवाड़ी के यानी इस पार्क के अंदर जो भी प्रवेश करेगा, उस फुलवाड़ी के वो बगीचे में एक पेड़ है। जो भी ये फुलवाड़ी में जाएगा, प्रवेश करेगा और उस पेड़ के नीचे जाके जो भी कोई इंसान मांगेगा उसका मनोकामना पूर्ण होगा। जब नारद ने ये चीज पढ़ा तो नारद सोचने लगे कि मैं क्या करूंगा इसके अंदर जाके, मुझे तो कुछ मांगना ही नहीं है, क्या मांगना है। अरे हम तो न बीबी है न कोई है, मैं अकेला घूमता रहता हूँ, मेरे एक बेटा है ही है, तो मैं क्या मांग सकता हूँ, मेरे कोई काम का नहीं है। चलो चलता हूँ मैया पार्वती के लगे, क्योंकि नारद जो है गुरु बहिना वो तो लगाने बजाने में माहिर है। नारद ने सोचा मैया पार्वती के पास जाता हूँ और मैया पार्वती के महादेव के खिलाफ भड़काता हूँ। यहीं आने के लिए मैया पार्वती के कहूंगा तो मैया पार्वती जब महादेव से बोलेंगे तो महादेव मना कर देंगे, तो दोनों जने में अपने तकरार होने लगेगा। अब ये सोच के जो है नारद जी ने कैलाश पर पहुंचे। जब कैलाश पर गए तो देख रहे हैं मैया पार्वती बैठी हुई हैं और महादेव नहीं है। नारद ने सोचा कि बहुत अच्छा मौका है, अगर महादेव है नहीं, अब मैया पार्वती से जो भी मैं कहूंगा मैया पार्वती महादेव की शिकायत जरूर सुनेंगी। अब महादेव से जो कहूंगा कहने को जरूर कहेंगी। अब नारद जो जब कैलाश पर पहुंचे तो मैया पार्वती थी, महादेव नहीं थे। तो मैया पार्वती नारद से पूछी कि नारद क्या बात है, इस तरफ किस लिए आना हुआ है आज। तब नारद जी कह रहे हैं कि माता जी ये बताइए माँ, क्या भोलेनाथ नहीं है, कैलाश पर कहीं दिख नहीं रहे भोलेनाथ। तो मैया पार्वती कहती हैं कि नहीं नारद, महादेव भ्रमण के लिए कहीं गए हुए हैं और बोले हैं कि 1 आध घंटे में आ जाएंगे, सो मैं यहाँ बैठी हूँ। तो नारद जी कह रहे हैं कि मैया ये बताइए, महादेव भ्रमण के लिए चले जाते हैं, आपको क्यों नहीं लेके जाते, यानी आग लगाना चालू कर दिए। तो पार्वती बोली कि देखो नारद जी,
महादेव अगर जाने को मैं कहूँ तो मना तो नहीं करते हैं, लेकिन आज मैं गई नहीं। तो नारद जी बोले कि माता ये बताइए, लक्ष्मी जी विष्णु जी के साथ, जब विष्णु जी कहीं भी जाते हैं तो लक्ष्मी जी के साथ में लेके जाते हैं, और ब्रह्मा जी जो है सरस्वती जी के लेके जाते हैं। राम जी सीता के लेके 14 वर्ष वनवास चले गए, क्योंकि अकेले जा रहे थे तो सीता ने जाने नहीं दी, बोली मैं भी चलूंगी। कृष्ण जो है वो राधा के साथ रहते हैं, रास रचाते हैं। लेकिन एक भोलेनाथ ऐसा है माता कि आपको छोड़ के चले जाते हैं, साथ में नहीं ले जाते हैं। मैया पार्वती को थोड़ा तकलीफ हुआ इस बात से, बोली सही कह रहे हो नारद, सभी कोई के सबके पति ले जाते हैं घुमाने के लिए, लेकिन हमारे भोलेनाथ हैं, कभी ले जाते हैं कभी नहीं ले जाते हैं, मना कर देते हैं। सो क्या कर सकती हूँ, छोड़िए जाने दो, और कुछ बोलो। तब वही नारद जी कह रहे हैं कि देखो मैया, मैं भ्रमण करने पृथ्वी पर गया था, वहां भ्रमण करते करते बहुत रंग बिरंग का फूल बाग बगीचा देखा, इंसान भी खल बेखल का देखा। भ्रमण करते करते एक जगह में पहुंचा जहां बहुत बड़ा एक फुलवाड़ी का बगीचा है, उसमें बहुत अच्छे अच्छे रंग बिरंग का फूल खिलते हैं। लेकिन उस फुलवाड़ी का एक खास महत्व है। तब मैया पार्वती बोल रही क्या खास है वहां पे। तब नारद जी बोले कि माता जी देखिए, वो जो फुलवाड़ी है ना, उसके गेट पर लिखा हुआ है कि फुलवाड़ी के बगीचा जो है इसके अंदर एक पेड़ है, उस पेड़ पर लिखा हुआ है, जाके अंदर जाने पर दिखेगा, उस पेड़ के ऊपर लिखा हुआ है कि जो भी इंसान इस पेड़ से जो भी चीज मांगता है उसको मिलता है। सो मैया पार्वती, हमें तो कुछ मांगना नहीं था, इसलिए मैं अंदर गया नहीं, आप क्यों नहीं महादेव के लेके चली जाती हैं। एक बार जाके देखिए, बहुत खूबसूरत बगीचा है, बहुत खूबसूरत पार्क है, आप वहां जाएंगी ना तो आने का मन नहीं करेगा, एक बार जाके वहां घूम आइए, भ्रमण कर आइए। तब पार्वती कहती है सही कह रहे हो नारद, रुको महादेव आते हैं तो मैं उनसे बात करती हूँ कि भाई रोज रोज आप ही चले जाते हैं, हमके कभी ले जाते हैं कभी नहीं ले जाते हैं, आज मुझे लेके चलिए, मैं भी भ्रमण करने पृथ्वी पर जाना चाहती हूँ। आज जब महादेव लेके जाएंगे तो मैं वहां जाऊंगी और वहां अंदर चली जाऊंगी देखने के लिए कौन सा ऐसा पेड़ है कि जो भी मांगे मिल जाता है। तो नारद जी बोले हाँ माता सही कह रही हैं, भोले जी आएंगे जरूर लिया जाइएगा। नारद जी तो महादेव के मैया पार्वती के बीच में बात ही लगा बजा के चल दिए। अब महादेव जो है भ्रमण करके आए तो मैया पार्वती गुस्से से लाल होकर बैठी हुई थी। अब महादेव को तो पता था कि वो गुस्सा में है। तो महादेव कह रहे हैं पार्वती से कि हे पार्वती, आज क्या बात है, बहुत गुस्से में दिख रही हो। तब पार्वती कह रही है मैया पार्वती कि जाने दीजिए, आपसे बोलने से कोई फायदा नहीं है। आप इतना भ्रमण करने पृथ्वी पर जाएंगे, लेकिन कभी लेके जाएंगे या कभी नहीं लेके जाएंगे। क्यों, हम नहीं जा सकते क्या आपके साथ, आप अकेले चल दिए हैं, उठे हैं। तो महादेव बोले कि पार्वती तुम बोली ही नहीं कि मैं चलूंगी, इसलिए मैं सोची तुम्हारे जाने का मन नहीं है तो मैं अकेला ही चला गया। तब पार्वती कहती है भोलेनाथ आप बहुत गलत करते हैं, कम से कम आपको पूछना तो चाहिए कि मैं आपके साथ जाना चाहती हूँ भ्रमण के कि नहीं जाना चाहती हूँ। महादेव बोले कोई बात नहीं पार्वती, गलती हो गया, चलो आगे से कहीं जाऊंगा भ्रमण के लिए तो मैं तुम्हें लेके चलूंगा। तब मैया पार्वती कहती है नहीं महादेव, अब आगे के कब जाएंगे कब नहीं जाएंगे ये मुझे नहीं देखना है, बस मैं ये चाहती हूँ कि मुझे कल भ्रमण के लिए ले चलिए पृथ्वी पर। महादेव बोले क्यों, अरे चलेंगे तो 4 दिन में, अभी तो मैं आज ही आया हूँ पृथ्वी से भ्रमण करके, आप फिर लेके जाने कह रही हो, रोज रोज जाना थोड़ी ठीक है पृथ्वी पर। मैया पार्वती बोली नहीं, आज आप अकेले गए थे, कल मैं आपके साथ जाऊंगी, इसलिए मेरे कल जाना है। तब महादेव कहते हैं पार्वती कोई बात नहीं, जिद मत करो, मैं कल लिया चलूंगा, चलो तुम्हारा ही वाला करूंगा, कल लेके चलूंगा भ्रमण के लिए। मैया पार्वती खुश हो जाती हैं
क्योंकि मैया पार्वती के उस बगीचा में जाना था, इस बगीचे में वो पेड़ था। जब पृथ्वी पर दूसरे दिन भ्रमण करने के लिए मैया पार्वती महादेव जाते हैं, तब मैया पार्वती महादेव से कहती है कि भोलेनाथ इस साइड नहीं, इस साइड चलिए। महादेव कहते हैं इस साइड क्यों? तब पार्वती कहती है मुझे एक पार्क है इस पृथ्वी पर, उस पार्क के अंदर जाना है। तब महादेव बोलते हैं कि उस पार्क के अंदर क्या खास बात है जो आप जाना चाहती हो? तब मैया पार्वती कहती है भोलेनाथ वहां चल के ही बताऊंगी। बोले ठीक है। जब मैया पार्वती महादेव उस फुलवाड़ी के बगीचा के जब गेट पर पहुंचते हैं, तो एक महादेव की शिष्या होती है पृथ्वी पर, बहुत दिन से बचपन से भक्त थी महादेव का, पूजा पाठ महादेव का अर्चना करती थी, जल चढ़ाती थी, भक्ति करती थी, चर्चा भजन करती थी, लेकिन कभी वो कुछ महादेव के भक्त शिष्या मांगती नहीं थी महादेव से कि मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। एक ही चीज कहती थी कि हे भोलेनाथ, अपने जियत में मैं आपका दर्शन चाहती हूँ, चाहे जैसे भी हो, मरने से पहले आंखें मार बंद होकर उससे पहले मैं आपको आपके असली रूप में अपने सामने देखना चाहती हूँ अपनी जियत में। और नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय करती रहती थी। जब गेट पर बगीचा के फुलवाड़ी के पहुंचते हैं मैया पार्वती महादेव, तब उस औरत की आवाज सुनाई देता है जो महादेव की शिष्या रहती है, बहुत प्यारी आवाज में नमः शिवाय कर रही है। तो मैया पार्वती बोलती है हे भोलेनाथ, किसी औरत की आवाज आ रहा है जो आप नमः शिवाय के जाप कर रही है, आपका बहुत लग रहा कि बहुत दिन से कर रही है। तब महादेव बोले कि हाँ पार्वती, ये हमारी शिष्या है, पृथ्वी पर रहती है, अब बहुत दिन से भक्ति हमारा करती है, लेकिन बदले में हर भक्त हमारा कुछ न कुछ मांगता है। कोई घर मांगता, कोई मकान मांगता, कोई गाड़ी मांगता, कोई बेटी बेटा मांगता है, कोई धन मांगता है, कोई सुख संपत्ति मांगता है, लेकिन ये बस एक चीज मांगती है कि हे भोलेनाथ, हमें आपका दर्शन चाहिए। तो मैया पार्वती कहती है कि हे भोलेनाथ, आपके दर्शन देना चाहिए, आपको दर्शन उसको देना चाहिए। कुछ तो ज्यादा नहीं मांग रही है आपसे, बस ये मांग रही है कि आप उसको दर्शन दीजिए, तो आप दर्शन उसको दे दीजिए। तो महादेव कहते हैं कि सही कहती हो पार्वती, तुम ऐसा करो पार्वती कि तुम इस पार्क के अंदर जाओ और मैं अपने शिष्या से के दर्शन दे के मिल के आता हूँ, तब तक तुम अंदर जाओ। तो पार्वती कहती है ठीक है भोलेनाथ। पार्वती के महादेव पार्क में छोड़ देते हैं और अपने अपने भक्त के पास पहुंच जाते हैं, अपने शिष्या के पास। उस भक्त को जाके महादेव दर्शन देते हैं, उसका जीवन धन करते हैं। वो शिष्या महादेव का दर्शन पाके भोलेनाथ का धन हो जाती है और महादेव से कहती है कि हे भोलेनाथ, बस आपका दर्शन के आशा था, आपका दर्शन आप दे दिए, लेकिन जब भी मैं मरूं आपके शरण में चलूं। महादेव उसको आशीर्वाद देते हैं कि जब भी तुम्हारी मृत्यु होगी मेरे शरण में आकर रहो। आशीर्वाद देकर जब महादेव वहां से लौटते हैं तो तौले मैया पार्वती पार्क में जाके उस पेड़ को ढूंढती हैं। वो पेड़ के पास जब मैया पार्वती पहुंचती हैं तो उस पेड़ पर लिखा होता है, उस पेड़ का नाम लिखा होता है और उस पेड़ से जो मांगो वो लिखा रहता है कि जो व्यक्ति इस पेड़ के लगे आके और सच्चे मन से जो भी मांगेगा, जो भी मनोकामना करेगा, उसका पूर्ण होगा। और उस पेड़ का नाम होता है अशोक, उस पेड़ का नाम अशोक रहता है। मैया पार्वती जब देखती हैं तो सोचने लगती हैं कि मैं क्या मांगू, पेड़ तो मिल गया, पेड़ का नाम भी पता चल गया, लेकिन इस पेड़ पर जो लिखा है कि जो भी मांगो वो मिलता है, मैं क्या मांगू, मेरे पास तो सब कुछ पहले से है। महादेव ऐसन पति और कार्तिक गणेश ऐसन बेटा, अब हमें और क्या चाहिए। फिर सोचते सोचते मैया पार्वती की याद आता है कि कार्तिक गणेश ऐसा औलाद तो हमारे बेटा
बेटा है दूगो, हमारे पति भी अब भोलेनाथ के रूप में पाई हूँ, लेकिन एक बेटी नहीं है। अगर इस पेड़ से एक बेटी मांग लेती तो मुझे मेरा परिवार पूरा हो जाता। तब मैया पार्वती उस पेड़ से कहती हैं कि हे अशोक का पेड़, मैं आपसे एक बेटी मांगती हूँ, एक खूबसूरत एक कन्या मांगती हूँ आपसे, हमारी झोली में डाल दीजिए। जब मैया पार्वती हाथ फैला के कन्या मांगती हैं, वो अशोक के पेड़ से खूबसूरत कन्या निकल के मैया पार्वती की गोदी में चली जाती है। मैया पार्वती उस लड़की को पाके बहुत खुश होती हैं। तब मैया पार्वती सोचती हैं कि अब हमारा परिवार तो पूरा हो गया, लेकिन इस लड़की का नाम क्या रखूं? उस लड़की का नाम मैया पार्वती अशोक सुंदरी रखती हैं कि अशोक के पेड़ से मुझे मिली है, इसका नाम अशोक सुंदरी रखूंगी। तब तक महादेव अपने शिष्या का ख्वाहिश पूरा करके और फिर वो फुलवाड़ी में, बगीचा में यानी फूल के पहुंच जाते हैं। जब महादेव मैया पार्वती को देखते हैं तो उनके गोद में एक कन्या को देखते हैं। तब महादेव मैया पार्वती से कहते हैं कि हे पार्वती, ये कन्या किसका है जो तुम ले रखी हो? तब मैया पार्वती कहती हैं कि हे भोलेनाथ, एक कन्या मेरी बेटी है। महादेव कहते हैं कि बेटी कैसे प्राप्त हुई आपको? तब मैया पार्वती सारी बात बताती हैं कि नारद जी मेरे पास आए थे और इस बगीचा के बारे में बताए थे, सो आपके मैं ले आकर भ्रमण करने आई। और जब आप अपने शिष्या के दर्शन देने चले गए थे तो मैं इस पेड़ को ढूंढी और इस पेड़ के नीचे आई। इस पेड़ पर लिखा हुआ है कि जो भी इंसान इस पेड़ से जो भी मांगेगा उसको मिलेगा, और इस पेड़ का नाम है अशोक। तब भोलेनाथ कहते हैं कि इस पेड़ से तुम मांगी पार्वती, बेटी तो तुम्हें मिल गई, यानी हमारी बेटी हमें मिल गई, हम दोनों की बेटी अब कहलाएगी, लेकिन इसका नाम क्या रखी हो? तब मैया पार्वती कहती है भोलेनाथ, अशोक के पेड़ से मिली हुई प्राप्त हुआ है ये लड़की हमें, इसलिए इसका नाम आज से अशोक सुंदरी रहेगा। लोग इसको अशोक सुंदरी के नाम से जानेंगे, जैसे गणपति, गणेश और कार्तिक के लोग जानते हैं नाम से, उसी तरीके आज से इस बेटी के हमरे अशोक सुंदरी के नाम से लोग जानेंगे। तो महादेव कहते हैं कि हे पार्वती, और इसका स्थान कहाँ होगा? ये अशोक सुंदरी के स्थान कहाँ मिले रहेगा? जो लोग इसको पूजेंगे इसका स्थान कहाँ दोगे? तब मैया पार्वती कहती हैं कि हे भोलेनाथ, पहले इसको आशीर्वाद तो दीजिए, तब तो मैं बताऊंगी इसका स्थान कहाँ रहेगा। महादेव उस अशोक सुंदरी के जो नाम के लड़की उनके पास मिलती है, उसके आशीर्वाद महादेव देते हैं, अपनी बेटी के रूप में स्वीकार करते हैं। और सभी देवी देवता, यहाँ तक कि ब्रह्मा, विष्णु, क्या नाम है, ये ब्रह्मा, विष्णु और सब देवी देवता जितने हैं, 34 करोड़ देवी देवता हैं, 36 करोड़, सब देवी देवता उस अशोक सुंदरी बच्ची को आशीर्वाद देते हैं कि इसका भाग बहुत तेज है। जो भी इस अशोक सुंदरी के पूजेगा उसके धन दौलत रुपया पैसा का कभी कमी नहीं होगा, वो हर चीज उसको मिलेगा जो उसे चाहिए। जब सब देवी देवता उसको आशीर्वाद देकर अशोक सुंदरी के चले जाते हैं आकाश से आके, तब महादेव फिर पूछते हैं कि ये अशोक सुंदरी जो बेटी हमारी है इसका स्थान कहाँ रहेगा? तब मैया पार्वती कहती हैं कि हे भोलेनाथ, अशोक सुंदरी का स्थान हमारे अस्त कमल के आगे होगा, जहां से जल पानी यानी जल जो है गिरता है और गिर के नीचे जाता है। तब महादेव कहते हैं कि
चलो पार्वती, हमारे 5 यानी 3 बच्चे और 2 हम, पांचों एक जगह विराजमान हो जाएंगे। अब पार्वती कहती हैं हाँ महादेव। अब देखिए गुरु बहना, पार्वती के जो शिवलिंग का जो गोल बना हुआ है, गोलाई जो है शिवलिंग का नीचे का, जिस पर हम जल गिराते हैं तो आगे रह पाता है, जो शिवलिंग है उस मैया पार्वती के अस्त कमल पर शिवलिंग रखा गया है, जो भोलेनाथ हमारे हैं। और जो मैया पार्वती के अस्त कमल पर शिवलिंग है वो महादेव हैं, अस्त कमल जो है वो मैया पार्वती हैं। और जो आगे जल गिरता है, हम जब जल डालते हैं महादेव के तो गिर के नीचे जाता बह के, वहां बीच में जो है वो अशोक सुंदरी के स्थान है, और दाहिने साइड जो है वो गणेश जी हैं, और बाएं साइड जो है कार्तिक जी विराजमान है। यानी महादेव के तीनों बच्चे और अशोक सुंदरी, कार्तिक गणेश और मैया पार्वती महादेव एक ही शिवलिंग के में विराजमान है। जो भी गुरु भाई गुरु बहना जल चढ़ाती हैं, पहले गणेश जी पर चढ़ा के और फिर कार्तिक जी पर चढ़ा के, और जो अशोक सुंदरी से जल चढ़ाते हुए महादेव मैया पार्वती के अस्त कमल के चारों ओर से घुमा के अब भोलेनाथ के शिवलिंग पर जो जल चढ़ाती हैं स्त्री, उनका हर मनोकामना पूर्ण करते हैं महादेव। कि महादेव का परिवार वही शिवलिंग में है, पूरा परिवार। इसीलिए कहते हैं गुरु बहिना, जब भी जल चढ़ाने जाइए महादेव के तो अशोक सुंदरी के बाद एक बेल पत्र, समी पत्र अशोक सुंदरी से छुआ के, और जो भी औरत महादेव के अर्पण करती है, शिवलिंग पर चढ़ाती है, उसके धन दौलत संपत्ति के महादेव कभी कमी नहीं रखते। हर धन दौलत से उसका भंडार, उसका घर परिवार हमेशा फला फूला रहता, भरा रहता है। गुरु बहिना, अगर मेरा एक कथा आपको अच्छा लगा तो कमेंट में लिख के जरूर भेजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जो भी नया नया कथा मैं अपने चैनल पर डालती हूँ आप तक आसानी से पहुँचता रहे। आप हमारे कथा को ऐसे ही देखते रहें, अपना प्यार अपना दुलार देते रहें, हम और आप शिव परिवार से ऐसे ही जुड़े रहें। हर हर महादेव, घर घर महादेव। महादेव की दया और कृपा सभी भक्तों पर सदा बना रहे। शिव गुरु सदा आप लोग के साथ रहे। जय शिव गुरु महादेव। पहले अपने शिव गुरु के चरणों पर प्रणाम करती हूँ, मैया पार्वती के चरणों पर प्रणाम करती हूँ, लीलम दीदी हरेंद्र भैया के चरणों पर प्रणाम करती हूँ, सभी गुरु भाई गुरु बहन के चरणों पर प्रणाम करती हूँ। मेरे प्रणाम को स्वीकार कीजिए। गुरु भाई गुरु बहना कथा सुनाने जा रही महादेव का, कृपा करके ध्यान से सुनिएगा। ध्यान से सुनने से ज्ञान मिलता है। आधी अधूरी कथा नहीं सुनना चाहिए, क्योंकि शिव गुरु को अपमान होता है। पूरा कथा सुनने से कथा के रहस्य के बारे में पता चलता है और ज्ञान भी मिलता है कि कथा में क्या बताया गया, क्या समझाया गया, उसका ज्ञान मिलता है। इसलिए कथा को हमेशा पूरा सुनिएगा ताकि ज्ञान मिल सके। ये कथा है एक गरीब किसान का। वो अपनी गरीबी से इतना दुखी था कि देखिए स्वयं भोलेनाथ उसके दर्शन दिए हैं। इतना एक गरीब किसान के स्वयं भोलेनाथ दर्शन दिए हैं, उसके भक्ति से खुश होकर। एक गरीब किसान था, उसकी बीवी थी, 2 बेटे थे। वो गरीब किसान बहुत परेशान रहता था, क्योंकि न रहने का घर था, एक झोपड़ी था, उसी में रहता था, न खाने का था, न कहीं उसको काम मिलता था। जहां भी काम करने जाता था, खोजने जाता था, तो काम उसको कोई नहीं देता था। क्योंकि कुछ लोग का सोच होता है गुरु बहिना कि इसका उम्र ज्यादा हो गया है, ये मेहनत कर नहीं पाएगा, इसको रखूंगा तो काम नहीं करेगा। तो ये शरीर उसका देख के लोग, बहुत पतला दुबला कमजोर था, वो शरीर देख के उसको काम कोई नहीं देता था। वो गरीब किसान क्या करता था कि भीख मांगता था कि चलो भीख मांग के गुजारा कर लेंगे। कुछ दिन भीख मांगा, कोई न कोई कुछ न कुछ दिया, अपना खाया। फिर 2-4 दिन भीख जब मांगने जाने लगा तो उसको कोई भिक्षा ही नहीं देता था। लोग कहते थे वक्त
एक ही गांव में रोज रोज मांगता है, कमा नहीं सकता है, रोज रोज भिक्षा मांगने चला आता है, तो उसको लोग भिक्षा देना ही बंद कर दिए। वो गरीब किसान इतना दुखी हो गया, क्योंकि छोटे छोटे 2 बच्चे उसके थे, बीवी थी, बीवी बच्चे अपने भूखन मरता था। कहियो पानी धिका के पी लेता था, कहियो वो भी नहीं पीता था। बच्चे भोजन मांगते थे तो बहुत रोता था, कहता था हे महादेव, हमसे क्या गलती हुई कि आप हमके इस ऐसे बना दिए कि एक टाइम का भोजन भी नहीं नसीब हो रहा है। लेकिन महादेव से नाराज रहता था, पूजा नहीं करता था। महादेव के मानता तो था, नाव लेता था, लेकिन पूजा पाठ भक्ति नहीं करता था। उसको कहीं न कहीं ये लगता था कि जो भी हो रहा है महादेव की वजह से हो रहा है। गुरु बहिना, चाहे देवी देवता हो चाहे इंसान, अपने कर्मों का लिखा जोखा खुद भोगना पड़ता है, दूसरा कोई नहीं भोगता है। लेकिन किसान ये बात को नहीं समझता था। उसको लगता था कि मैं इतना थोड़ी न कहीं बुरा कभी कोई जन्म में किया हूं कि मैं इस जन्म में भूखे मर रहा हूं। सब भोलेनाथ की गलती है। भोलेनाथ के मानता भी था, लेकिन पूजा नहीं करता था, गलती भी महादेव का देता था। उसकी जो पत्नी थी वो महादेव की भक्त थी, वो महादेव में विश्वास करती थी। वो सोचती थी आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, एक न एक दिन महादेव हम पर दया जरूर करेंगे। ये सोच के वो भक्ति नहीं छोड़ती थी। एक दिन गरीब किसान क्या बोला, अपनी पत्नी से आया, बोला कि मैं अब चोरी करूंगा। क्योंकि दुखी हो गया था, क्योंकि देखिए गुरु बहिना के कोई भी हुआ, चलिए बड़े हैं हम, एक दिन भूखे रह सकते, 2 दिन रह सकते हैं, लेकिन जो बच्चे होते हैं ना हम लोगों का, छोटे बच्चे जो होते हैं ना, किसी का भी बच्चा हुआ, वो भूखा नहीं रह सकता। क्योंकि बच्चे को तो भोजन चाहिए। अब हम कहाँ से देंगे, कैसे देंगे? वो तो माँ बाप से ही मांगेगा, और किससे जाएगा मांगने? उसको तो भूख लगेगा तो खाना मांगेगा, प्यास लगेगा पानी मांगेगा। लेकिन वो किसान अपने बच्चों के, अपनी बीवी के, अपनी हालत देखते हुए ये ठान लिया कि मैं अब चोरी करूंगा। बहुत हो गया ईमानदारी के, सच्चाई की मूर्त बने। क्योंकि जब नौकरी खोजने जा रहा हूँ, काम खोजने जा रहा हूँ, तो मुझे कोई काम नहीं देने को तैयार है कि मैं कमा के खाऊं। आज जब मैं भीख मांगने जाता था तो कुछ दिन ले तो कोई लोग भीख भी दिए, कोई अब लोग भिक्षा भी देना छोड़ दिए। काज कमाता नहीं है, अठा इतना सुंदर दे लेके आता भिक्षा मांगने। न कोई भिक्षा देने को तैयार है, न कोई नौकरी काम देने को तैयार है। तो अब एक ही रास्ता बचा, मैं चोरी करूंगा। अपनी पत्नी से बोला कि मैं अब कल से चोरी करूंगा। तब उसकी पत्नी कहती है, देखिए आप ये गलत सोच रहे हैं। चोरी आप करके ले आएंगे, हम लोगों के खिलाएंगे, हम लोग खाएंगे भी, लेकिन एक न एक दिन वो चोरी जो करेंगे आप ना, उसका सजाए आपको भोगना पड़ेगा, चाहे इस जन्म में चाहे अगला जन्म में। तब वो किसान कहता है कि मैं क्यों अकेला भोगूंगा, तुम लोग के भी खिलाऊंगा, तो थोड़ा तुम लोग भी सजाई भोगोगे, थोड़ा हम भोगेंगे, यानी बट जाएगा उसमें पाप हमारा चोरी का। तब उसकी पत्नी फिर कहती है, देखिए ये आप गलत सोच रहे हैं। क्योंकि जब हम किसी के घर में चोरी करते हैं, कोई भी चीज चोराते हैं, चाहे किसी को हम मारते हैं, चाहे किसी को हम गाली देते हैं, चाहे किसी को हम गलत शब्द बोलते हैं, तो घर भर नहीं भोगता है। वो जो करता है वो ही भोगता है, दूसरा नहीं भोगता है। सो चोरी आप मत कीजिए। न पता पिछले जन्म में कौन सा कर्म हम लोग इतना खराब किए थे कि इस जन्म में भूखे मर रहे हैं, खाने के अनाज तक नहीं है घर में। और अब इस जन्म में आप चोरी करके अपना कर्म मत बिगाड़िए कि अगला जन्म फिर खराब बीते। इस जन्म में तो अच्छा करके रहिए ताकि अगला जन्म अच्छा बीते। तब वो किसान कहता है कि मैं क्या अच्छा करूं, कमाने जाता हूं कोई काम नहीं देता है, भिक्षा मांगने जाता हूं कोई भीख नहीं देता है, तो बचा क्या है? चोरी ही बचा है कि मैं चोरी करके अपने बच्चों का, तुम्हारा पेट पालूं। तब उसकी पत्नी कहती है, नहीं,
महादेव परीक्षा ले रहे हैं। अब आप सब्र रखिए, महादेव परीक्षा ले रहे हैं। जहिया हम परीक्षा में खरा हम लोग उतर जाएंगे, तहिया महादेव हमारा सारा दुख दूर कर देंगे। तब वो गरीब किसान कहता है कि तू महादेव पर भरोसा करती है तो कर, मैं अब घर छोड़ के जा रहा हूं। जब तक कुछ पैसे कहीं से नहीं कमाऊंगा, कहीं काम धंधा कुछ नहीं मिलेगा, तब तक मैं घरे लौट के नहीं आऊंगा। उसकी पत्नी उसको रोकने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन वो नहीं रुकता है, चला जाता है। जब चला जाता है तो जाते जाते सीमान में जब हिलता है, जाते जाते एक सीमान में एक मंदिर महादेव को उसको दिखता है। तब वो किसान सोचता है कि चल रहा हूं मंदिर में, अगर कोई चढ़ावा चढ़ाया होगा प्रसाद और साथ, तो उसी को लेके खा लूंगा, थोड़ा पानी पी लूंगा, फिर आगे चलूंगा। जब वो जाता है तो मंदिर के गेट पर पहुंचता है तो देखता है कि मंदिर में कोई नहीं, कुंडी लगी है। मंदिर का गेट कुंडी खोलता है दरवाजे का, और वो किसान अंदर चला जाता है। जब वो अंदर जाता है तो क्या देखता है कि महादेव की शिवलिंग है, और शिवलिंग के ऊपर बहुत बड़ा एक घंटा पीतल का टंगा हुआ है। अब वो किसान के मन में फिर चोरी के विचार आता है कि अब मैं फिर चोरी करूंगा। उस दिन बोला तो मेरी बीवी ने मना कर दी, लेकिन आज तो इस घंटे को उतार के ही दम लूंगा। इसको उतार के अगर किसी दुकान पर बेचूंगा तो कम से कम एक घंटा 5 किलो का तो होगा। अगर मैं इसको उतार के कहीं बेच दिया, नहीं ढेर मिलेगा तो 500 रुपया तो मिलेगा ही, 100 रुपया किलो बिका तो 500 रुपया मिलेगा तो बहुत है। कम से कम 2-3 महीना का खर्चा मेरा चल जाएगा। उसके बाद फिर सोचेंगे क्या करना है। ये बात सोचते हुए किसान क्या करता है, उस घंटे को उतारने की कोशिश करता है। उस घंटे को उतारने के लिए एक रस्सी वहां उसको मिलती है। रस्सी उसमें फेंक के सोचता है रस्सी के सहारे चढ़ जाऊंगा। रस्सी पकड़ के चढ़ने लगता है घंटा उतारने के लिए, तो रस्सी टूट जाती है, वो गिर जाता है। फिर भी वो मानता नहीं है, अपना विश्वास डगमगाने नहीं देता। घंटा उतारना है तो उतारना है। फिर वो घंटा उतारने की कोशिश करता है, गमछा गले से निकाल के और उस घंटे में सोचता बांध के फिर चढ़ जाऊं। अब ऐसे घुमारिया के जब फेंकता है गमछा जाके घंटी में लपटा जाता है। फिर वो चढ़ने लगता है, फिर गमछा जो है नीचे गिर जाता है। फिर वो किसान सोचता है कि अब मैं क्या करूं, घंटा तो बिना लिए मैं घरे जाऊंगा नहीं। बहुत ईमानदारी कमा लिया, अब यही चुराऊंगा महादेव का घंटा और यही बेच के अपना घर चलाऊंगा। फिर क्या करता है, एक टेबल उसको वहां मिल जाती है। उस टेबल को ले आके शिवलिंग के लगे खड़ा कर धर के और उसी घंटे पर चढ़ता, टेबल पर चढ़ता है, क्योंकि शिवलिंग काफी ऊंची होती है, बड़ी होती है थोड़ा। अब उस पे टेबल पर चढ़ के सोचता है कि घंटा को उतारूं। फिर घंटा नहीं पकड़ाता, क्योंकि घंटा ऊपर टंगा होता है, काफी ऊपर रहता है। फिर वो क्या करता, सोचता है कि इस पर से भी नहीं मिल रहा, ऐसा करता हूं महादेव के शिवलिंग पर ही चढ़ जाता हूं दोनों पैर रख के। अब देखिए, इंसान अगर जहाँ ज्ञान है और आप गलती करते हैं तो महादेव माफ नहीं करते हैं। लेकिन अगर हमके ज्ञान नहीं है कोई चीज का, हम अज्ञानी है, मेरे पास ज्ञान नहीं है, बुद्धि नहीं है, उसमें अगर हम गलतियां कर देते हैं तो महादेव क्षमा कर देते हैं। वो किसान जब दोनों पैर रख के शिवलिंग पर चढ़ के और घंटा पकड़ता है उतारने के लिए, तब तक महादेव प्रकट हो जाते हैं। यानी अपने असली रूप में महादेव उसको, किसान को आज दर्शन दे देते हैं। जब असली रूप में दर्शन देते हैं, अब किसान तो देख के महादेव के डर जाता है कि तो भोले बाबा साथ प्रकट हो गए हमारे सामने, अब मैं क्या करूं। अब वही घंटा पकड़ के हिलने लगता डर के मारे। तब महादेव कहते हैं कि बेटा क्या हुआ, क्यों डर रहे हो। तब वो कहता किसान, गरीब किसान, कि हे बाबा हमें क्षमा कर दीजिए, हम उतरा कैसे, हमें तो आपको डर देख के अब डर लगने लगा है।
महादेव अपना हाथ देके उसको नीचे उतारते हैं। फिर महादेव उससे पूछते हैं कि बेटा तुम्हें ऐसी कौन सी मजबूरी आ गई कि तुम हमारे शिवलिंग पर चढ़ गए, एक घंटी उतारने के लिए तुम्हें घंटी चाहिए? तब वो कहता हाँ मुझे यही घंटा चाहिए। तो महादेव बोलते हैं क्यों, मैं तुम्हें दूसरा दे देता हूँ, दूसरा ले जाओ। बोलो दूसरा दूं? कहता नहीं मुझे यही घंटा चाहिए जो टंगा। महादेव पूछते हैं क्यों? कहता है मैं बहुत दुखी हूँ बाबा, इतना दिन से मैं भूखे मर रहा हूँ, मेरा बच्चे भी भूखा है, भीख मांगता था तो कहीं कुछ न कुछ मिलता था तो घर चलता था, कुछ दिन से भीख मांगने जाता हूँ तो लोग भिक्षा भी नहीं देते हैं, कहीं काम ढूंढने जाता हूँ काम नहीं पाता हूँ। सो मैंने ठान लिया कि मैं यही चोरी करके घंटा बेच के अपना घर चलाऊंगा। तो महादेव कहते हैं क्या ये घंटा तुम ले जाओगे बेच के, इसका पैसे घर पे तुम्हारी बीवी बच्चे नहीं पूछेंगे कहाँ से लाए हो? कहता पूछेंगे। पूछेंगे तो जरूर। तब महादेव कहते हैं अगर वो पूछेंगे तो उनको क्या जवाब दोगे? तो कह रहा भोलेनाथ देखिए मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मैं सच बोलूंगा, मैं कहूंगा कि मंदिर से मैं घंटा चुराया हूँ पीतल का और उसको बेच के पैसे लाया। तब महादेव कहते हैं कि जो तुम्हारी बीवी हो मेरी भक्त है, मेरी शिष्या है, क्या ये तुम्हारे चोरी के धन का खाएगी कभी, हो लेगी, स्वीकार करेगी? तो कह रहा नहीं, चोर वो किसान बोला नहीं, वो कभी ये चीज नहीं चाहेगी कि मैं चोरी करूं और चोरी के धन घर में ले जाऊं, क्योंकि एक बार मैं उससे बोला था चोरी करने के तो उसने हमें समझा बुझा के मना कर दी कि चोरी नहीं करना चाहिए, पाप होता है। लेकिन मैं अपने दुख से दुखी हो गए, भूखन रह नहीं गया, सो मैंने चोरी करने के लिए घंटा उतारने लगा। तब महादेव कहते हैं कि तुम्हारे भक्ति से खुश होके मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ, मांगो तुम्हें क्या चाहिए? तब वो किसान कहता है कि क्यों आप देना चाहते हैं मुझे महादेव, मैं आपके ऊपर दोनों पैर धइ के चढ़ गया, आपको तो हमें हमारे ऊपर गुस्सा होना चाहिए आपको, और आप कहते हैं कि कुछ मांगो, मैं बड़ा खुश हूँ, आपके ऊपर मैं चढ़ गया पैर धइ के और आप खुश कैसे हुए? तब महादेव कहते हैं कि सुनो किसान, सब तो एक लोटा जल चढ़ाते हैं, एक लोटा दूध चढ़ाते हैं, कुछ फूल पत्ती चढ़ा देते हैं, लेकिन तुम तो अपने आप को ही मुझे चढ़ा दिए, पूरी शरीर तुम हमारे ऊपर चढ़ा दिए हो। लोग एक लोटा जल चढ़ाते हैं तो उनको मैं कितना क्या क्या नहीं दे देता हूँ, और तुम पूरी शरीर मुझे अर्पण कर दिए, चढ़ा दिए, तो मैं तुम्हें क्यों ना दूं? इसलिए मैं बहुत खुश हूँ। कोई भी आज तक ऐसा भक्त नहीं है कि अपनी शरीर पूरा मुझे चढ़ा दिया जो तुमने चढ़ाया, बोलो क्या चाहिए तुम्हें? तब वो गरीब किसान कहता है कि हे बाबा, अगर मेरे भक्ति से और मेरे करुणा से आप खुश हैं तो एक काम कीजिए, मुझे यही चीज दीजिए कि जब तक मैं जीऊं मैं आपका सेवा करूं, अपने बीवी बच्चे के साथ आपके मंदिर में रहूं, आपका सेवा करूं, आपका पूजा पाठ करूं, आपके चरणों में लगा रहूं, और दो टाइम की रोटी मिल जाए बीवी बच्चों के, पहनने के वस्त्र मिल जाए, रहने के मकान मिल जाए, इससे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए बाबा। तब वो कहते हैं भोलेनाथ कि जाओ, मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं कि सुबह तक तुम्हारी दुनिया बदल जाएगी, जो तुम्हारी गरीबी है वो दूर हो जाएगा। गरीब किसान घर जाता है, घंटा नहीं लेता है, खाली जाता है। उसकी पत्नी पूछती है कहीं काम कुछ मिला? बोला नहीं, काम नहीं मिला है, महादेव मिले। उसकी पत्नी सोचने लगती है इनको काम नहीं मिला, और कभी न पूजा करते न पाठ करते हैं, महादेव में विश्वास भी नहीं करते हैं, इनको महादेव कैसे मिल गए? उसको विश्वास नहीं होता इस बात का। तब वो कहता है गरीब किसान कि सच में महादेव मिले हैं, आज जो भी होगा वो कल हमें देंगे, बोले हैं कल तुम्हारी दुनिया बदल जाएगी, सो रात भर के इंतजार करो। पति पत्नी दोनों अपना जो सुखी रुखी रहता है, बच्चे के साथ खा पी के सोते हैं,
आज सुबह जब उठ के देखते हैं तो क्या देखते हैं कि खूब बढ़िया एक राजमहल मकान है, उसमें सब आराम से सोए हुए हैं। महादेव उस गरीब किसान को सब दे देते हैं, धन दौलत रुपया पैसा घर मकान सब उसको मिल जाता है, क्योंकि वो सच्चा था। उसको सब भोलेनाथ दे देते हैं, उसकी दुनिया बदल जाती है रातों रात। और वो गरीब किसान, उसकी बीवी, उसके दोनों बच्चे के साथ अपने तीनों चारों उस मंदिर में प्रतिदिन जाते हैं और महादेव के झाड़ू पोछा सेवा करते हैं और महादेव के चरणों में लगे रहते हैं। गुरु भाई गुरु बहिना, इसीलिए कहते हैं जब हम सच्चे मन से महादेव के चर्चा हो, भजन हो, सेवा हो, मंदिर में सेवा सबसे बड़ा कर्तव्य होता है। जब हम सेवा करने मंदिर में जाते हैं, चर्चा भजन करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, एक लोटा जल महादेव के देते हैं, तो महादेव जरूर हमारा भी दुख समझते हैं। जब हम महादेव के एक लोटा जल चढ़ाएंगे तो भोलेनाथ हमारे भी बाल बच्चे के कमाने खाने के रास्ता जरिया वही बताते हैं, आगे तक मंजिल तक वही पहुंचाते हैं। जैसे वो गरीब किसान के महादेव सब कुछ पूरा कर दिए, सब कुछ उसको जीवन में जो दुख तकलीफ था दूर हो गया, सब उसको मिल गया, धन घर दुआर मकान, और महादेव के चरणों में लगा रहा वो जीवन भर जब ले जिया। वैसे उम्मीद करती हूँ, आशा करती हूँ कि महादेव सभी गुरु बहिना का मनोकामना पूर्ण करें, सबकी खुशियां लौटा दें और सब महादेव के चरणों में हम लोग लगे रहें जीवन भर जब ले जिया तब। गुरु भाई गुरु बहिना, हमारा ये कथा कैसा लगा? अगर मेरा ये कथा आपको अच्छा लगा है तो कमेंट में लिख के जरूर भेजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जो भी मैं नया नया कथा अपने चैनल पर डालती हूँ आप तक पहुँचता रहे। हमारे कथा को ऐसे ही देखते रहें, अपना प्यार अपना दुलार देते रहें। हम और आप शिव परिवार से ऐसे ही जुड़े रहें। हर हर महादेव, घर घर महादेव। महादेव का दया और कृपा सभी भक्तों पर सदा बना रहे। शिव गुरु सदा आप लोग के साथ हैं। जय शिव गुरु।